आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। तो दिल्ली वालों, सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी वादे दिल खोल कर दिए हैं। 3 पिटारे हैं आपके सामने, एक पिटारा कांग्रेस का, दूसरा पिटारा आम आदमी पार्टी का और तीसरा पिटारा बीजेपी का। और इन तीनों पिटारों में जबरदस्त चुनावी वादे भर दिए गए हैं। अब आपको तय करना है कि किस पिटारे पर आपको भरोसा करना है, क्योंकि हर चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे करती है कि सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारे चुनावी वादे जनता के सामने किए जाते हैं, आपके सामने किए जाते हैं। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है, उससे पहले तीनों बड़े दल अपने वादों को लेकर वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन अब आपको भरोसा किस पर करना है, ये आप पर निर्भर है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इन तीनों दलों ने कौन कौन से चुनावी वादे किए हैं। एक एक पॉइंट से आपको पूरी डिटेल बताते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। और लास्ट में यह भी आपको बताना है कि किस पार्टी ने सबसे अच्छे वादे किए हैं, चुनावी वादे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप तीनों पार्टियों के जो घोषणा पत्र बताए गए हैं वो जरूर सुनिए। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी के अगर चुनाव पत्र को देखें, घोषणा पत्र को, तो सबसे ज्यादा जोर महिलाओं, बुजुर्गों और गरीबों पर किया गया है। संकल्प पत्र की जो प्रमुख घोषणाएं हैं वो आपको एक एक पॉइंट करके बताते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, ऐसा वादा बीजेपी ने किया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट भी देने का वादा किया गया है। बात करते हैं नंबर 3 की। बीजेपी ने होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने के साथ ही सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का भी वादा किया है बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में। 4 नंबर की बात करते हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार बनने पर दिल्ली के लोगों को भी आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ मिलेगा, जिसे अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया है। बीजेपी ने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए तक की पेंशन देने का वादा किया है और इसके तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3,000 कर दी जाएगी। दिल्ली में अटल कैंटीन के जरिए बीजेपी ने सभी झुग्गी झोपड़ियों में 5 रुपए में भरपेट भोजन मुहैया कराने का भी वादा किया है। 5 रुपए में भरपेट भोजन। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों की। सबसे पहले बात करते हैं महिला सम्मान योजना की। महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। चुनाव के बाद इसे 21 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा, ऐसा आम आदमी पार्टी ने कहा है। लगभग 38 लाख महिलाओं को इसका फायदा होगा। नंबर 2, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संजीवनी योजना की घोषणा की गई है। बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, फिर वो चाहे निजी अस्पताल में हो या फिर सरकारी अस्पताल में। नंबर 3, ऑटो चालकों का बीमा। ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा कराने की घोषणा की गई है। ऑटो चालकों की बेटी की शादी के लिए भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चालकों को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर बात करें नंबर 4 की, तो निजी सुरक्षा गार्डों को वेतन। RWO को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके यहाँ निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने के लिए उसके वेतन का खर्चा सरकार खुद उठाएगी। कॉलोनी के क्षेत्रफल और लोगों की संख्या को देखकर ये तय किया जाएगा। गलत बिल माफी योजना। चुनाव के बाद सरकार में आने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के जो गलत बिल आ रहे हैं उनसे राहत दी जाएगी। सभी गलत बिलों को जमा नहीं करने की अपील की है आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में। छात्रों को बसों में मुफ्त सफर, मेट्रो में रियायत। छात्रों के लिए बसों में सफर बिल्कुल मुफ्त होगी। मेट्रो का किराया 50% कम करने की घोषणा की गई है। उसके लिए केंद्र सरकार से आधा खर्च वहन करने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। नंबर 7,
डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना। दलित वर्ग के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना की घोषणा की गई है। सरकार में आने के बाद आम आदमी पार्टी विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले दलित छात्रों को इसका लाभ देगी। पुजारी ग्रंथी योजना में मिलेंगे 18,000 रुपए। जी हां, केजरीवाल ने गारंटी दी है कि सरकार में आने के बाद पुजारियों व ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर माह दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आखिरी दल के घोषणा पत्र की, यानी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो किए गए हैं। प्यारी दीदी योजना, इसके अंतर्गत दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। पार्टी का दावा है कि इस योजना को सत्ता में आते ही लागू कर दिया जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, नंबर 2, स्वास्थ्य बीमा के जरिए जीवन रक्षा। कांग्रेस पार्टी ने इस योजना के तहत दिल्ली के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया है। इससे लाखों लोगों को लाभ का दावा किया गया है। नंबर 3, युवा उड़ान योजना के तहत लाभ। पार्टी ने घोषणा की है कि शिक्षित युवा बेरोजगारों को अप्रेंटिस के तहत एक साल तक 8,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इस धनराशि से काफी हद तक उन्हें लाभ मिलेगा। महंगाई से मुक्ति का दावा। दिल्ली वालों को 500 रुपए में प्रति माह रसोई गैस सिलेंडर और हर महीने राशन किट दी जाएगी। इसमें 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर खाने का तेल, 4 किलो दालें और 250 ग्राम चाय पत्ती शामिल है। नंबर 5 की बात करें, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा। इस गारंटी के तहत कांग्रेस पार्टी ने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इस छूट में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। तो ये तीनों दलों के द्वारा किए गए चुनावी घोषणा वादे हैं जो आपके सामने हमने पेश किए। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस पार्टी के सबसे अच्छे और सबसे मजबूत ये वादे किए गए हैं और कौन सी पार्टी खरा उतरेगी या उतरती रहेगी, ये आपको तय करना है। तो फिलहाल हम चलते हैं और मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी मधुमिता को। देखते रहे न्यूज़ 7 मीडिया। नमस्कार। बने रहें न्यूज़ 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।